आगे कह रहे हैं अष्टावक्र जी, तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम असंग मतलब तुम सबके संग होते हुए भी किसी के भी संग नहीं हो। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझें, जो पति है वो पत्नी के संग है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आदमी है वो पत्नी से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर डिवोर्स हो जाता है तो पति मर जाता है, पत्नी मर जाती है, क्योंकि वो किसी और के पति और पत्नी बन जाते हैं। हस्बैंड से एक्स हस्बैंड बन जाता है, एक्स वाइफ बन जाती है, लेकिन आदमी के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, उसके जो 5 कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो दुनिया हमें दिखती है ये कहाँ है? हमें लगता है बाहर, लेकिन हम इसको देखते अपने ब्रेन के अंदर है। तो जो ब्रेन है और ये जो दुनिया है ये आपस में जुड़ी हुई है। ब्रेन किस मटेरियल की बनी है? नेचर की बनी है। इस नेचर को अगर परसीव करना है तो कहाँ परसीव हो सकता है? ब्रेन में। किसी की ब्रेन डेड हो जाए तो इस यूनिवर्स का होना ना होना उसके लिए बराबर है। तो सब कुछ एक दूसरे के संग है। इस पूरी दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई भी एक्सपीरियंस होने के लिए आपको अगर कोई इस दुनिया का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके सेंसेस होने चाहिए। 5 जो सेंसेस है, 5 में से 4 नहीं भी काम कर रहे तब भी फर्क नहीं पड़ता, एक सेंस होना चाहिए। चलो 5 सेंसेस भी काम नहीं कर रहे तो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसके इंप्रेशंस तो पड़े हुए हैं ना मेमोरी में। तो उस मेमोरी के प्ले होने के लिए आपकी ब्रेन ठीक ठाक कंडीशन में होनी चाहिए। अगर ब्रेन की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है तो उसमें वो इंप्रेशंस प्ले नहीं हो सकते। तो जो मेमोरी है वो ब्रेन से जुड़ी है, और जो सेंसेस हैं अगर उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो वो भी ब्रेन से ही जुड़े हैं। सेंसेस तो रहें लेकिन आपकी ब्रेन ठीक से काम करना बंद कर दे तो सेंसेस का होना ना होना बेकार है। आंखें हैं लेकिन ब्रेन डेड हो, व्हाट डज इट मीन? तो इस दुनिया में सब कुछ एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। जो जुड़ा हुआ है वो दुखी भी होगा, सुखी भी होगा। अगर आप कहते हो मैं आंखें हूँ, बॉडी में आंखें भी आ गई ना, तो आंखों के ठीक होने पर आपको सुख होगा, आंखों के खराब होने पर आपको दुख होगा। लेकिन अगर आप कहते हो मैं आंख हूँ ही नहीं, तो ना सुख होगा ना दुख होगा। तो जो भी किसी के साथ में जुड़ा है उसको सुख भी होगा, दुख भी होगा। लेकिन जो असंग है मतलब वो पूरी तरह से फ्री है, वो किसी से जुड़ा ही नहीं है तो अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। वो बंधा ही नहीं है तो मुक्त होने का सवाल ही नहीं उठता है। अक्रिय हो। इस दुनिया में सब कुछ, चाहे वो कुछ रुका हुआ आपको दिख रहा हो, चाहे कुछ चलता हुआ दिख रहा हो, सब कुछ चल रहा है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट अलग चाहिए उसको देखने के लिए कि वो किस तरह से मोशन में है। और अगर आप कहते हो वो नहीं भी चल रहा, जैसे कोई चेयर है, आप कहते हो वो नहीं चल रहा, वो चेयर नहीं चल रही, लेकिन गाड़ी चल रही है, तो चेयर को चलाया जा सकता है, हिलाया जा सकता है, इधर से उधर ले जाया जा सकता है। सो दैट पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन इज़ ऑलवेज देयर इस पूरी दुनिया में, चाहे कुछ भी है। लेकिन आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, और इंटरेस्टिंग बात यही है, यहाँ पर आपके बारे में कहा जा रहा है, तभी ये इंटरेस्टिंग है। अगर भगवान के बारे में कहा जाता तो हाँ ठीक है, भगवान अक्रिय है, भगवान असंग है, भगवान की पूजा करो, ठीक है, दैट इज़ मोर लाइक अ बिलीफ। बट यहाँ पर तो डायरेक्ट आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप जी कैसे रहे हो, सोच कैसे रहे हो, कर क्या रहे हो, और एक्चुअल में क्या हो। दोनों में कितना डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अपने आप को कुछ गलत समझा हुआ है। अक्रिय हो, क्रिया कहाँ पॉसिबल है? क्रिया का मतलब क्या है? मूवमेंट इन स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो स्पेस में तो क्रिया पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल है, बट क्या स्पेस मूव होता है? जिसमें मूवमेंट होती है क्या वो मूव होता है? ड्रीम में आपको लगता है कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन क्या जो ड्रीम देख रहा होता है वो मूव हो रहा होता है? वो नहीं हो रहा होता है। बस इस तरह से आप समझ सकते हैं। ड्रीमर इज नॉट मूविंग,
ड्रीम ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। इन द ड्रीम ऑब्जेक्ट्स हम किसी को मैं बोल रहे हैं, मैं समझ रहे हैं, समझ ही रहे हैं, एक्चुअल में हम वो नहीं है, वो तो जाग करके हम बोलते ही हैं कि हाँ मैं अपने आप को वो समझ रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं मर गया हूँ, लेकिन एक्चुअल में नहीं मरा। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बिल्कुल आराम से देखोगे तो जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो सब मुझ में हो रहे हैं। एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग अलग है। एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है, उस लेवल पर कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे आप जब देखते हो, अपनी आँख खोल करके कुछ भी देखते हो, तो आपने एक गमले को देखा, फिर आपने एक लाइट को देखा, फिर डार्कनेस को देखा, फिर चेयर को देखा, ऐसे अलग अलग चीज़ों को देखा, फिर अपनी बॉडी को देखा। उसको देख करके आप क्या बोलोगे, ये मुझे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जबकि एक्सपीरियंस एक ही है, देखने का। इट इज़ वेरी सटल। मतलब कि आदमी क्या कहेगा, ये मुझे एक अलग एक्सपीरियंस हुआ, वो अलग एक्सपीरियंस हुआ, वो अलग एक्सपीरियंस हुआ। अरे एक ही सेंस से हुआ, मतलब कि आंखों से ही हुआ, आपको ही हुआ। एक्सपीरियंस के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे हैं। उसकी वजह से हमको लग रहा है एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है। सो एक्सपीरियंस इज ऑलवेज अनचेंजिंग। इसको अगर समझने की कोशिश करोगे, जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है वो कौन है? मैं हूं। वो मैं नहीं जिसको आप मैं बोलते हुए दुनिया मैं बोलती है, बॉडी की बात नहीं हो रही यहां पर। वो जो दी एक्सपीरियंसर है, दी सेल्फ है, जो मैं हूं, वो मैं जिस लेवल पर आपको और मैं अलग अलग नहीं है, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है एक्सपीरियंसिंग ऑल द टाइम। मतलब दिस इज अ वेरी नेचर। जैसे आग का जो नेचर है वो हॉट है, फायर मीन्स हॉट, शुगर मीन्स स्वीट। ऐसे ही जो आप हो, उसका जो बेसिक नेचर है, इन दोनों को अलग अलग मत समझो। यही पास में लोगों ने गलती करी है। एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, इनसेपरेबल है। एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस। इसको देखो, आराम से समझो। आप एक जगह पर बैठे हुए हो और इमेजिन करो आपके आसपास में बॉडी नहीं है। अब क्या हुआ, एक एक करके आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स लाए जा रहे हैं। एक है कुछ देखने का इंस्ट्रूमेंट, तो जैसे ही वो सामने आया, एक्सपीरियंस के लेवल पे कोई फर्क आ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। व्हाट इज एक्सपीरियंस? बोध, मतलब कि कांटेक्ट होना, किसी भी चीज से कांटेक्ट होना। तो एक्सपीरियंस इज ऑलवेज देयर बिकॉज यू आर ऑलवेज देयर एंड योर वेरी नेचर इज एक्सपीरियंस. It is not that you need an object to experience yourself. You can experience even the absence of all objects. तो क्या हो रहा है, आप आराम से एक जगह पर बैठे हुए हो। अभी ये क्रिएशन बनी ही नहीं है, ये यूनिवर्स बना ही नहीं है। धीरे धीरे यूनिवर्स बन गया, फिर उसके अंदर टाइम जब आया तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बन गए। फिर आप जो कि आराम से बैठे हुए थे, जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था, आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट आया, मान लो कुछ देखने का, कैमरे के जैसा। तो जैसे ही वो सामने आया तो क्या हुआ, दुनिया दिखने लग गई। तो अब आप क्या कह रहे हो, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कुछ दिखने का। फिर वो दुनिया क्यों दिख रही थी? क्योंकि सिर्फ कैमरा ही नहीं था वहाँ पर जिसके थ्रू आप देख रहे थे, लाइट भी थी। अब लाइट गायब हो गई, अब आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी भी आप उस कैमरे के थ्रू देख रहे हो, तभी आपको डार्कनेस दिख रही है, विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ लाइट। पहले लाइट की वजह से कुछ दिख रहा था उस कैमरे के थ्रू, अब आपको लाइट का भी ना होना दिख रहा है उस कैमरे के थ्रू। उस कैमरे को ही हटा दो, कहाँ है लाइट, कहाँ है डार्कनेस? इसको ध्यान से समझो। इसके बाद में एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आया, कुछ सुनने का, जिसके थ्रू सुनाई देता है। तो जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट, आप वहीं पर अपनी जगह पर, एक ही जगह पर हो, आप नहीं हिल रहे, आप कुटस्थ हो। कुटस्थ का मतलब होता है आप एक ही जगह पर हो। अब की बार क्या इंस्ट्रूमेंट आया? कुछ सुनने का। जब वो सुनने का इंस्ट्रूमेंट आया जिसके थ्रू सुना जा सकता है, तो जो भी उसकी रेंज थी उस इंस्ट्रूमेंट की, उसके थ्रू जो वाइब्रेशंस है एक्चुअल में वाइब्रेशंस, जो पहले आपको दिख रही थी अब वो सुनाई दे रही है। कहां पर चेंज आया है?
क्या वाइब्रेशंस के लेवल पे कोई चेंज आया है? नहीं। चाहे कोई कुर्सी हो, चाहे कोई साउंड हो, दोनों ही वाइब्रेशन है। देयर इज नो डिफरेंस एट दैट लेवल। पहले साइंस फिर भी बोलती थी पार्टिकल और वेव अलग अलग है, अब कहते हैं इट इज ऑल कनेक्टेड टू द ऑब्जर्वर। इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर अ वेव लुक्स लाइक अ पार्टिकल। तो साइंस भी वही कह रही है जो यहाँ पर कहा जा रहा है। इट इज ऑल कनेक्टेड टू द सेल्फ। व्हाट इज ऑब्जर्वर? द सेल्फ, द वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग दैट चेंजेस द इक्वेशन। बट वहां पर साइंस एक चीज को मिस कर रही है, क्योंकि बीच में एक इंस्ट्रूमेंट को प्लेस नहीं कर रही है, तो वो उसको ऑब्जर्वर से कनेक्ट कर रही है। तो उसको ये लग रहा है कि ऑब्जर्वर की वजह से ये बदल रहा है। तो उनको ये भी लग रहा है कि जो एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बदल रहा है। ऑब्जर्वेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। आप ये मान करके चलो, आपकी एक ऐसी नजर है जो बंद ही नहीं होती है। आपका देखना बंद नहीं होता है, आप देखते ही जा रहे हो, देखते ही जा रहे हो, देखते ही जा रहे हो, देखते ही जा रहे हो। अब जब मैं देखना कह रहा हूं तो उसमें सब कुछ आ गया, आपके पांचों सेंसेस के थ्रू जो आप देखते हो। एकदम से कुछ देखने का इंस्ट्रूमेंट आया तो दिख गया। वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्यों दिख रहा था? क्योंकि वहां पर लाइट थी, लाइट हट गई, लेकिन ऑब्जेक्ट्स फिर भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो आप देख रहे थे, द एक्ट ऑफ सीइंग थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट विच वाज मेंट फॉर सीइंग, वो हट गया। उसके अंदर से आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। जैसे गहरी नींद में होता है, जब आप गहरी नींद में जाते हो, आंख बंद कर लेते हो, तो आपका इंटरेस्ट हट गया उसके अंदर से। जैसे ही हटा, क्या हुआ? कहाँ है लाइट, कहाँ है डार्कनेस? अगर मेमोरी को घुसाओगे तो आप कहोगे हाँ अभी पहले लाइट थी, लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट्स थे, फिर उसके बाद में डार्कनेस थी। मेमोरी को हटा दो, मेमोरी तो वैसे ही अनरियल है। मेमोरी क्या है? रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम एक्सपीरियंस को टटोल रहे हैं। व्हाट इज एक्सपीरियंस? फिर क्या हुआ? आप जो देखते ही जा रहे हो, आप देखना बंद नहीं कर रहे हो। आप कभी देखना बंद नहीं करते हो, आप चाहो भी तो देखना बंद नहीं कर सकते हो। ये आपका बेसिक नेचर है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब क्या है? टू एक्सपीरियंस इज योर बेसिक नेचर। यू आर एक्सपीरियंसिंग। नाउ व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग? पहले आप उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लाइट एक्सपीरियंस कर रहे थे, लाइट के थ्रू जो ऑब्जेक्ट्स इल्यूमिन हो रहे थे वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब एब्सेंस ऑफ लाइट एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, अब आप एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो। नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बट द एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड which you are perceiving through that instrument. You are experiencing that also. जैसे गहरी नींद में आप एक्सपीरियंस करते हो। गहरी नींद में क्या होता है? आंखें होती है, आंखों के थ्रू जो दिख रहा होता है वो होता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है? नहीं होती है ना। इसी को एक लेवल और अगर आगे बढ़ाना है तो अब क्या हुआ? आप देखते ही जा रहे हो, जो साइट है वो नहीं मर रही है। क्या बदला आपकी बार? पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू दिखता है, अब एकदम से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो गया जिसके थ्रू सुनाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है? अब आपको कुछ साउंड आ रही है, वो साउंड आनी बंद हो गई। अब आप एक ऐसे कमरे में चले गए जहां पर कोई साउंड नहीं है, साइलेंस आ गया वहां पर। तो अब आप एब्सेंस ऑफ साउंड को एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ साउंड और एब्सेंस ऑफ साउंड किससे कनेक्टेड है? क्या आंखों से कनेक्टेड है? नहीं है। समझ गए? किससे कनेक्टेड है? कानों से कनेक्टेड है। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है जिसके थ्रू सुना जा सकता है। फिर आपका ना अब प्रेजेंस ऑफ साउंड में कोई इंटरेस्ट है, ना एब्सेंस ऑफ साउंड में कोई इंटरेस्ट है। अगर तो प्रेजेंस ऑफ साउंड में होगा तो कान रहेगा। आपका सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, देखने में है, तो क्या होगा? कान मर जाएगा, आंख पैदा हो जाएगी। समझ आ रहा है ये खेल? और अगर कुछ लोग होते हैं जो खेल को समझ नहीं पाते हैं तो उनका इंटरेस्ट किसमें होता है? साउंड ना बड़ा तंग करती है, अब मैं साइलेंस में रहूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं? साइलेंस किससे कनेक्टेड है? आंखों से कनेक्टेड है, कान से कनेक्टेड है। तो वो अल्टीमेटली उस इंस्ट्रूमेंट से अटैच हो रहे हैं, चाहे वो साउंड से अटैच हो, चाहे वो साइलेंस से अटैच हो। अगर आपका अटैचमेंट एब्सेंस ऑफ साउंड से है तो वो अटैचमेंट ही उस कान को जिंदा रखेगा। कान को जिंदा कौन करता है? आपके कान जिंदा कब होते हैं? कभी जिंदा होते हैं, कभी मर जाते हैं। होता है। कभी मेमोरी जिंदा हो जाती है, दिन में ऐसा बहुत बार होता है। तो कान जिंदा कब होते हैं? जब या तो कोई ऐसी साउंड हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट हो, यानी कि उससे रिलेटेड कोई डिजायर हो, या उससे रिलेटेड कोई डर हो, या फिर एब्सेंस ऑफ साउंड में आपका इंटरेस्ट हो। तो आपको लग रहा है कि मैं साइलेंस को परसीव कर रहा हूं, बट आप कान से चिपके हुए हो। ये साइलेंस का किससे कनेक्शन है? कानों से ही तो है। कानों के थ्रू ही तो आप एब्सेंस ऑफ साउंड को देख रहे हो। कान नहीं तो कहां है साउंड और कहां है साइलेंस?
अब क्या हुआ, ऐसे ही 5-5 करके एक एक करके सेंसेस आए। जैसे स्किन आ गई, स्किन भी एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है। स्किन के ऊपर कुछ गर्म ठंडा लगा, कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ टच हुआ, तो आपको पता लग रहा है, आप उसको देख रहे हो। तो देखने में कोई फर्क नहीं आ रहा है, यू आर सीइंग कॉन्टिन्यूसली, द साइट इज कॉन्टिन्यूस, द साइट इज नॉट डाइंग, वो नहीं मर रही है। आप क्या हो अगर साइट नहीं हो तो? आप कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो? कोई ये नहीं कह सकता आई एम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मीन्स व्हाट? डेड। तो नोबडी इज अनकॉन्शियस, एवरीबडी इज कॉन्शियस इफ दे से आई एम कॉन्शियस। बट अब वो किसको मौत बोलती है दुनिया? कि इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आए, ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बड़ा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है ये जो बॉडी है अपने आप में, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दीज 5 सेंसेस, और एक ब्रेन जिसको आप एक कंप्यूटर के जैसा बोल सकते हो, जिसमें रिकॉर्डिंग पड़ी होती है जो प्ले हो रही होती है ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। तो ये 6 चीज़ें हैं, इसके बाहर क्या है? तो अगर सिंपल वे में देखा जाए, ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक हो गई ब्रेन, और ब्रेन इन 5 के बीच में आ रही है। चाहे मेमोरी प्ले हो, चाहे मेमोरी के थ्रू आप सपना देखो, चाहे जाग करके आप एक पेड़ को देखो। जाग करके आपने एक पेड़ को देखा, कहाँ देखा? अपनी ब्रेन में देखा। फिर जब सपना देख रहे हो तो वही पेड़ आपको दिख रहा है। वो कहाँ दिख रहा है? ब्रेन में दिख रहा है। अल्टीमेटली ये 5 किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है। और ब्रेन में देखने वाला कौन है? वो मैं हूं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आदमी मौत किसको बोलता है? ये किसकी मौत है? जब 5 सेंसेस मर जाते हैं या 5 में से 4 मर जाते हैं, तब आदमी ये नहीं कहता मैं मर गया। कब ये गलतफहमी पैदा होती है कि मैं मर गया या वो मर गया? 5 सेंसेस भी मर गए तब भी आदमी ये नहीं कहता वो मर गया, वो कहते हैं हाँ अभी वो कोमा में है। सपोजिंगली आपके 5 सेंसेस भी मर गए, लेकिन ब्रेन जिंदा है, पता लग रहा है, कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से उससे पता लग रहा है ब्रेन में कुछ एक्टिविटी चल रही है, ब्रेथ चल रही है। तो आदमी कहेगा नहीं ये जिंदा है, 10 साल से जिंदा है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? कौन जिंदा है? क्या जिंदा है? फिर आदमी कब कहता है कि वो मर गया है? जब वो जो ब्रेन है वो फंक्शन करना बंद कर देती है, तब आदमी ये कहता है कि वो मर गया है। क्या मर गया है? क्या कॉन्शियसनेस मर गई है? क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस मरी होती तो सब में मर गई होती। कॉन्शियसनेस अलग अलग नहीं है, कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस इज अवेयरनेस। अक्रिय हो, स्वयं प्रकाश, यही मतलब है स्वयं प्रकाश का, कि सबको प्रकाशित होने के लिए मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे प्रकाशित होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट्स को प्रकाशित होने के लिए लाइट की जरूरत है, लेकिन लाइट को प्रकाशित होने के लिए आंखों की जरूरत है। कान से लाइट प्रकाशित नहीं होती है। सनलाइट को क्या हम कानों से प्रकाशित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए किसकी जरूरत है? आंखों की जरूरत है। आंखों को प्रकाशित होने के लिए किसकी जरूरत है? ब्रेन की जरूरत है। आंखें भी हैं लेकिन ब्रेन डेड है, दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा। ब्रेन को प्रकाशित होने के लिए किसकी जरूरत है? अल्टीमेटली ब्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रकाशित होने के लिए किसकी जरूरत है? मेरी जरूरत है ना। इसको स्वयं प्रकाशित बोलते हैं, सेल्फ एग्जिस्टेंट। जो सबको प्रकाशित करता है लेकिन उसको कोई प्रकाशित नहीं करता, वो स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ एविडेंट है। हम बोलते हैं यूनिवर्स है, किस बेस पे बोलते हैं कि ये यूनिवर्स है? यू से दैट दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट्स ऑन व्हाट बेसिस? बिकॉज आई एक्सपीरियंस इट, दैट इज अल्टीमेट प्रूफ। इज देयर एनी अदर प्रूफ? Is there any other proof on the basis of which humanity can say that this universe exists? Because I experience this universe, इसलिए exist करता है। तो इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस मेरे पे डिपेंड करती है। इस यूनिवर्स की जो एग्जिस्टेंस है उसका प्रूफ मैं हूं। मेरी जो एग्जिस्टेंस है उसका प्रूफ क्या है? मैं हूं। समझिए, ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, इसको एग्जिस्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? आपकी बॉडी की जरूरत है कि बॉडी बनेगी और मिटेगी, ब्रेन बनेगी और मिटेगी, 5 सेंसेस बनेंगे और मिटेंगे, लेकिन दिस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। कॉन्शियसनेस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ये किसके बेस पे एग्जिस्ट कर रही है? एक मूवी होती है, हम थिएटर में देखने जाते हैं, वो एक स्क्रीन पे प्ले हो रही है। स्क्रीन नहीं तो मूवी कहाँ है? क्लियर है ना? तो मूवी के होने के लिए स्क्रीन का होना जरूरी है। अच्छा, स्क्रीन भी है, मूवी भी है, कोई देखने वाला ही नहीं है, कभी किसी ने कोई मूवी देखी ही नहीं। आप कह सकते हो मूवी एग्जिस्ट करी? कहावत नहीं सुनी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? समझ गए? इसका मतलब क्या है?
कि किसी भी चीज के अगर हम कहते हैं कि इट इज, ऑन व्हाट बेसिस आर वी सेइंग इट इज? बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड इट, दैट्स व्हाई आई से इट इज। तो उसकी जो इजनेस है वो मुझसे कनेक्टेड है, वो कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। ये इजनेस किससे कनेक्टेड है? किसी से नहीं। इट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, इट इज स्वयं प्रकाश। मतलब कि यहां पर एक ऐसे प्रकाश की बात करी जा रही है, एक ऐसी लाइट की बात करी जा रही है जो हमें लाइट का भी होना दिखाती है, डार्कनेस का भी होना दिखाती है। अब ये लाइट का होना और डार्कनेस का होना किससे कनेक्टेड है? आंखों से कनेक्टेड है। समझ गए? और अगर और डीपली आप देखोगे, मतलब और अगर डीप में जाकर के देखोगे, तो ये आंखों से भी कनेक्टेड नहीं है। लाइट तो आंखों से कनेक्टेड है, जो ऑब्जेक्ट्स इल्यूमिन हो रहे हैं लाइट के थ्रू वो भी आंखों से कनेक्टेड है। लेकिन डार्कनेस किससे कनेक्टेड है? मेमोरी से कनेक्टेड है। क्योंकि अगर मेमोरी ही नहीं तो आपको लाइट और डार्कनेस के बीच में कोई फर्क नहीं पता है। मेमोरी ऑफ लाइट एंड मेमोरी ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, दोनों तरफ लाइट ही आ रही है। मेमोरी ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट इज इक्वल टू डार्कनेस। किसी ने अगर कभी लाइट को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उसके लिए डार्कनेस नहीं है, उसके लिए आंखें भी नहीं है। समझ गए? इसको ट्रिनिटी बोलते हैं, यहां से कनेक्ट होती है।